हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है कि आपके अगेंस्टर्स आपका जो अच्छा नहीं चाहते, जो मन ही मन आपसे थोड़ा सा विरोधाभास रखते हैं, है ना, आपके खिलाफ बोलते हैं, आपके अगेंस्ट रहते हैं, मतलब उन लोगों को आप में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, वो चीज़ अलग है। आप एक ऐसे न्यूट्रल पर्सनालिटी है, ना तो आपका कोई दोस्त है और ना ही आपका कोई दुश्मन है ना। आप कभी इस पूरी सृष्टि पर आपको ना तो किसी के साथ चेपू चेप हो, भाई हाँ इन लोगों के साथ मैं बहुत चेप हूँ, और ना ही आप किसी के ऐसे शत्रु हैं आपकी इस पूरी ही सृष्टि में कि आप जिन्हें देखकर आग बबूला हो जाए। ऐसा कोई जीव नहीं है इस पूरी सृष्टि पर आपके लिए। लेकिन कुछ लोग अपने आप से ही आपके लिए मन में अजीब से भाव रखते हैं, है ना। वो चीज़ें हम चेकआउट कर लेते हैं। कार्ड्स मैंने लिए हैं राइडर वे टैरो डेक से। तो हमारा फर्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ कप्स। 5 ऑफ पेंडिकल्स रिवर्स में आया है, उल्टा कार्ड है रिवर्स में। 5 ऑफ कप्स का है, 5 की एनर्जी डबल बारी आई है। द मैजिशियन, बधाई हो आपको, कंग्रेचुलेशन। 6 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ वैंड्स, द वर्ल्ड का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है, 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स है, 2 ऑफ वैंड्स है एंड 4 ऑफ कप्स है। और बॉटम डेक की एनर्जी है यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन। वाओ जी, पेज ऑफ सोर्ड्स। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप बात करूँ जॉडियक साइन के बारे में। यहाँ पर अर्थ साइन का कार्ड एक ही आया है, पेंडिकल्स, ठीक है जी। अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। और कप्स यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन। ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग जाने वाली है। सभी की सभी 12 राशियां इस रीडिंग को देख सकती हैं, ठीक है जी। तो बात कर लेते हैं नाइट ऑफ कप्स। देखिए, नाइट ऑफ कप्स का एंड पेंडिकल्स का कार्ड ये बता रहा है मुझे, ये जो भी लोग हैं ना, ये जो है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना इतना कीमती समय आपके पीछे पागल मतलब हो रहे हैं। अपनी टोटली सारी एनर्जीज़ इन लोगों ने आपके पीछे लगाई हुई हैं। इनके पास कोई काम नहीं है, वरना किसी मतलब लोगों की लाइफ में कितनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है ना, कुछ कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। मतलब जो लोग अपने समय की कद्र नहीं करते ना, पता है, जो समय को नहीं कद्र करते, एक दिन समय उनको भी कद्र करना उनकी बंद कर देता है। जो लोग समय की वैल्यू नहीं करते, अपने टाइम की वैल्यू नहीं करते, एक दिन टाइम उनकी भी वैल्यू नहीं करता। एक समय ऐसा आता है जीवन में, और ये जो लोग हैं ये क्या कर रहे हैं, अपने समय की तो कद्र कर ही नहीं रहे हैं, साथ ही साथ उस समय में गलत कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, है ना, एक तो वो इंसान होता है जो बेचारा सीधा है, भोला है, सच्चा है, लेकिन कुछ करना तो चाह रहा है, लेकिन उसके पास है ना कुछ आइडियाज़ नहीं है, या कुछ अभी इसकी क्रिएटिविटी एक्टिव नहीं हुई है, अवेकन वो नहीं है। एक तो ये इंसान होता है, मतलब टाइम तो वेस्ट इसका भी हो रहा है ये सोचने में, लेकिन ये एक प्योर हार्टेड इंसान है। बट ऑन दी अदर हैंड, वैसे लोग जो टाइम भी वेस्ट करते हैं अपना, साथ ही साथ उस वेस्ट टाइम में क्या करते हैं, अपने बैड कर्मा क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर डबल उनको भोगना होगा। किस तरीके से, जो समय ये ख़राब कर रहे हैं, ये समय तो इनसे बदला लेगा ही, और साथ ही साथ जो ये बैड कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, बैड एनर्जीज़ क्रिएट कर रहे हैं, ये एनर्जीज़ भी इन पर कई गुना मल्टीप्लाई होकर के रिवर्स बैक करेगी। ऐसा मुझे इन कार्ड से दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये टोटली नेगेटिव लोग हैं। और मतलब है ना, आप भले ही इन लोगों को माफ़ कर दो, लेकिन परमात्मा इन लोगों को माफ़ करने वाले नहीं है, ऐसा मुझे इन कार्ड से दिख रहा है, क्योंकि द मैजिशियन की पावर है, ठीक है जी। द मैजिशियन का कार्ड है। ये लोग आपके पीछे इतना टाइम वेस्ट करते हैं हर समय। अगर ये ग्रुप में बैठ गए तो इनको आपकी बातों के अलावा उनके पास और कोई टॉपिक ही नहीं होता बात करने का। हमेशा आपकी बातें करेंगे, आपके ऊपर बातें करेंगे। हो सकता है आपको सोशल मीडिया पर भी स्टॉक करते हैं और इसी तरीके की आपके बारे में बातें करते रहते हैं कि भाई क्या करें, सब कुछ कर लिया हमने, अब क्या करें, नेक्स्ट क्या करें। मतलब होते ना चट्टू पट्टू लल्लू चल्लू सारे ये इकट्ठे होकर के ना, अब नेक्स्ट क्या करें भाई, सब कुछ कर लिया, ब्लैक मैजिक तक हमने करा लिया। मैजिशियन की पावर है,
इन्होंने आपके ऊपर, देखिए जो ये नेगेटिव कार्ड्स है ना, आपकी तरफ पॉजिटिव एनर्जी है, इनकी तरफ नेगेटिव एनर्जी है। इन्होंने टोटली अपनी एक हाई कमांड नेगेटिविटी आपको प्रोजेक्शन की है पास्ट में, और हुआ यूं कि आप पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इन्हीं के ऊपर वो रिवर्स बैक या तो जा चुकी है या फिर इन फ्यूचर जल्दी ही जाने वाली है, ऐसा मुझे इन कार्ड से दिखाई दे रहा है। तो ये इस तरीके की भी बातें करते हैं कि भाई अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसान तो किसी भी तरीके से हमारे कंट्रोल में नहीं हो रहा, ये इंसान किसी भी तरीके से हमारे काबू में नहीं आ रहा। ये अपने एड़ी चोटी तक का सारा ज़ोर लगा चुके हैं कि आपको कैसे तोड़ा जाए, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे डाउन करा जाए, इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ये बता रहा है, 9 ऑफ वैंड्स है, और इन लोगों ने ना एक फायर एलिमेंट क्रिएट करा है। ये जो देखिए नेगेटिविटी होती है ना, जब ये प्रोजेक्शन की जाती है, होता क्या है बेसिकली आपकी तरफ ये नेगेटिविटी, देखिए सबसे पहले मैं बताऊँ किस तरीके की। एक तो मारण होती है, एक मोहन होती है, एक उच्चाटन होती है, एक स्पंदन होती है। 4 तरीके के ब्लैक मैजिक होती है, मारण, मोहन, उच्चाटन, स्पंदन, है ना। ये जो नेगेटिविटी होती है ना, मारण में इस तरीके का स्पेल करा जाता है कि भाई उस इंसान की मरने तक की नौबत आ जाए। सम्मोहन में उसका वशीकरण किया जाता है कि जैसे ये लोग आपको नचाएं आप वैसे नाचेंगे आपके, मतलब होता ऐसा है। जो क्रिया होती हैं, जो लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं, उन पर ये असर चीज़ें कर जाती हैं। ठीक है। स्पंदन में भी इंसान के सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल किया जाता है, और उच्चाटन में किसी ऐसे इंसान के ऊपर जो मंत्रा स्पेल्स करे जाते हैं, मंत्रा की चैंटिंग करी जाती है स्पेसिफिक पर्सन का, किसी इंसान का नाम लेकर के कि इस इंसान को फला फला ये हो जाए, ये हो जाए, इसका बुरा हो जाए, ये अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर दे। तो ये इस तरीके की चीज़ें होती है। देखिए रामचरित्र मानस में, भगवत गीता में स्पेशली बताया गया है, जो इंसान मन से हारता है ना, उसको कोई नहीं जिता सकता, है ना। और जो मन से हार गया उसको कोई नहीं जिता सकता। तो कहीं ना कहीं ये जो भी नेगेटिव एनिमीज़ है ना, इनको ये बहुत अच्छे से पता है कि किसी को मन से कैसे तोड़ा जाता है। और आपके मन में है परमात्मा का वास, भला ये कैसे अपना जोर लगाएं, आपका मन तोड़ सकते हैं? नहीं, ये हमेशा फेल होंगे अपनी पॉलिसीज़ में, और हमेशा ये आपके बारे में इतनी फिजूल में अपने टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग इनमें ऐसे भी हैं, 1 या 2 लोग, वो बता भी रहे हैं कि भाई हम अपना समय ख़राब कर रहे हैं, क्या तुम इस इंसान के पीछे पड़े हो, अपनी समय शक्ति एनर्जीज़ क्यों वेस्ट कर रहे हो, क्यों ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ा जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, ऐसी बातें कर ले, बट उन लोगों की जो है एनर्जीज़ दबा दी जाती हैं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, आपके अंदर गजब की हिम्मत है, साहस, आपका रिजियस है, इन्फिनिटी का सिंबल आपके ऊपर है, परमात्मा की ब्लेसिंग्स आप पर हैं। देखिए आपके लिए मैं एक बात बोलूँगी, आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं ना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो सिर्फ आप 24 मिनट मैं आपको बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत क्रिटिकल है। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में अगर कोई आम इंसान होता ना, तो वो कब क्या उसका राम का नाम सत्य हो जाता, है ना, उसका राम नाम सत्य हो चुका होता। तो आप एक बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में हैं राइट नाउ सिचुएशन में, लेकिन वो चीज़ अलग है, आप डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, कॉन्फिडेंस आपका बूम है, परमात्मा का मन में आपके वास है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूँगी, हमेशा इस हाई वाइब्रेशन में बने रहने के लिए, पॉजिटिविटी में बने रहने के आपने करना क्या है, 24 घंटे में से सिर्फ 24 मिनट शांत बैठें, कहीं पर भी, सुबह दोपहर शाम एनी टाइम आप चूज़ कर सकते हैं वो 24 मिनट, और शांत रहकर सिर्फ आप अपने परमात्मा को याद करें। किसी भी धर्म के आप हैं, आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, 24 घंटे में से सिर्फ 24 मिनट, उसमें कोई शोर शराबा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ परमात्मा का। आंखें बंद रखें, आंखें खोलें, आपकी इच्छा, लेकिन एकदम पीस ऑफ माइंड में आपके परमात्मा का नाम चलना चाहिए। आप ऊंचा ऊंचा बोले, आप मन में बोले, 24 मिनट आपकी इच्छा, लेकिन 24 घंटे में से 24 मिनट परमात्मा के लिए आप ज़रूर निकालें। यकीन माने, ये जितने भी लो कैटेगरीज के, लो वाइब्रेशन के लोग हैं, परमात्मा इनको खुद ढर्रे लगाना इसका शुरू कर देंगे, और इनको तहस नहस करना शुरू कर देंगे। आपके रास्ते से दरकिनार होते खुद ब खुद चले जाएंगे। अगर ये जानबूझ करके आपके आगे आड़े आएंगे, तो स्वयं परमात्मा इनको ठिकाने लगाएंगे। आपका कुछ भी नहीं है बिगाड़ सकते, कुछ भी। ठीक है जी। दसन का कार्ड है, ये टोटली टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोगों के पीछे, इनकी एनर्जीज़ मुझे इस तरीके से आ रही हैं। कुछ लोगों को तो समझ भी आ रहा है इन चीज़ों का कुछ भी फ़ायदा नहीं है ना। ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, बट डोंट वरी, बी हैप्पी। पता नहीं क्यों रीडिंग हमेशा एक जैसी सी क्यों आ जाती है, क्योंकि भाई
लोग वही हैं, सिचुएशन वही है, आप वही हैं, परमात्मा वही है ना। तो सिचुएशन रीडिंग्स इसलिए आ जाती है सेम, बट आपने जो करना है वो ये, हमेशा अपने ईश्वर को कभी भी ना भूलें, और आप भूलते भी नहीं हैं। तो 24 घंटे में से 24 मिनट अपने ईश्वर के लिए ज़रूर निकालें, ठीक है। उस समय 24 मिनट में आपने बिल्कुल शांत होकर के बैठना है। अब ये मत बोलिएगा कि हमारे पास टाइम नहीं है, सबके पास होता है, उसको मैनेज करना होता है। टाइम को अपने मैनेज करें, सिर्फ 24 मिनट परमात्मा के लिए निकालें। अगर आप जीवन में इन डेविल एनर्जीज से निकल कर के बाहर कुछ करना चाहते हैं तो ठीक है, 24 घंटे में से सिर्फ 24 मिनट परमात्मा आपका साथ देंगे, ईश्वरीय शक्तियाँ आपका साथ देंगी। और हर समय अपने मन में ईश्वर का तो वास आप रखते ही हैं, चैंटिंग मन ही मन करते रहें 24 घंटे, वो एक अलग चीज़ है ना। क्योंकि इससे मन में गंदे विचार अगर आते हैं तो आपके ऑरा से टकरा करके दोबारा से भाग जाते हैं वहीं जहाँ पर से वो आए हैं, ठीक है जी। तो इसी तरीके की ये बातें कर रहे हैं कि हम इस इंसान के पीछे टोटली टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कुछ होने जाने वाला नहीं है। जो एक अद्धा समझदार लोग है वही बात कर रहा है, वरना मूर्खों की तो फौज इकट्ठी होकर के आपके पीछे लगी हुई है। लगे रहने दीजिए, आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आप परमात्मा का नाम लीजिए। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे। थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। लव यू ऑल, बाय। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियोस। राधे राधे। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।